कहती थी चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, ख्वाब बड़े देखने चाहिए। अगर चलते रहो तो एक दिन तुम अपनी कहानी के प्रोटैगनिस्ट बन जाओगे। उसने यकीन किया था इस बात पर, लेकिन अब उसी यकीन पर खुद उसे अफसोस हो रहा था, क्योंकि इस वक्त वो अपने ही खून में डूबा पड़ा था। जमीन पर गिरा हुआ एक टूटी हुई दीवार के सहारे टिक कर उसके पैर अब उसका हुक्म नहीं मान रहे थे। वो बस इतना सोच पा रहा था, क्या मैं यहीं मरने वाला हूँ। उसके सीने में एक डिमोनिक स्पीयर का घाव था, जो ना किसी पोशन से ठीक हो सकता था और ना ही किसी मैजिक से। शायद कोई एलिक्सर मदद कर सकता, लेकिन उसके पास एक भी नहीं था। उसने कमजोर निगाहों से सामने देखा और तभी 4 लोग उसके पास पहुंचे, एक मर्द और 3 औरतें। वो मर्द जो दुयुन उसकी हालत देखकर वहीं रुक गया, आंखों में घृणा, चेहरे पर सुपीरियोरिटी। धीरे से बोला, मैं अकेले उस मॉन्स्टर को मार सकता था, तेरी कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने दखल दिया। लड़का हल्का सा हंसा और खांसते हुए खून थूका। हंस क्यों रहा है? दुयुन ने पूछा। कमजोर सी मुस्कान के साथ जवाब आया, क्योंकि तू वही कह रहा है जो मैं सोच रहा था। अंदर से वो बिखर चुका था। उसने सोचा, मैंने अपनी जान तक झोंक दी, उस साइकोपैथ के साथ भी टीम अप कर लिया सिर्फ जिंदा रहने के लिए, और अब मैं मर रहा हूँ एक ऐसे को बचाते हुए जो मुझे मिट्टी से भी घटिया समझता है। आसपास के आम लोग एक दूसरे से लिपटे रो रहे थे। उसने डुयुन से पूछा, तेरे पास एलिक्सिर है? वो बोला, है, और मैं तुझ पे बर्बाद नहीं करूंगा, ये मेरी जान बचाने के लिए, तू इसकी कीमत नहीं रखता। फिर एक आखिरी चोट दी उसने, तू प्रोटैगनिस्ट बनने लायक नहीं है। लड़का मुस्कुराया, एक दर्दनाक हंसी मौत के करीब की। ये दुनिया पूरी तरह सड़ी हुई है। ऊपर बैठे हुए वो डिवाइन स्पिरिट्स जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन्हें बस हमारा संघर्ष देखना पसंद है। एंटरटेनमेंट चाहिए उन्हें हमारी सफरिंग से। वो दुयुन जैसे लोगों को रिवॉर्ड देते हैं और मुझ जैसे लोगों को बस नजरअंदाज। उसने थूक फेंका और बोला, दोजख में जाओ तुम सब, दुयुन भी और वो ऊपर वाले भी। एक लड़की कुछ कहने लगी, पर दुयुन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक बात बता, उसने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे बस इंटेल देना था, कोने में बैठकर सब देखना था, फिर लड़ा क्यों? लड़के की आंखें बुझी हुई थी, क्योंकि अब और छिपकर जीने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं थक चुका था जिंदगी से। दुयुन फिर बोला, क्या तूने ये सब बस कुछ सिविलियंस को बचाने के लिए किया? शायद वो कुछ और कहता, और तभी आसमान से एक रोशनी फूटी। सबने ऊपर देखा, एक टेलर इंसानों और डिवाइन स्पिरिट्स के बीच का दूत आसमान में उतर रहा था। यही वो नस्ल थी जिसने इंसानों को बेच डाला था। टेलर मुस्कुराया, सर्वाइवल टास्क अच्छा खेला तुम सबने, अगला चैलेंज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फाइनल फेज शुरू होने वाला है, तैयार रहो। पर लड़के की आंखें नफरत से जल रही थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी तकलीफों से। उसने डुयुन से कहा, जा निकल जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। लाल बालों वाली लड़की चिढ़ गई, हमें मिनियन बोल रहा है ये। पर दूसरी लड़की ने उसे चुप करवा दिया। डुयुन पलटा, उसकी आंखें अब भी गुस्से से भरी थी। लड़के ने उसे एक नजर देखा, क्या तू अब वो एलिक्सिर देने वाला है? दया आ रही है? पर जवाब एक खामोश पीठ थी। वो चारों उसे वहीं छोड़कर चले गए और उसकी आखिरी सांसों में बस एक ही शब्द बचा था, गुड बाय। जहर जैसी तकलीफ ने फिर से उसके सीने को चीर दिया और एक बार फिर उसने खून उगला। उसके आखिरी ख्याल में बस एक बात थी, मैं हार गया। इस दुनिया में भी और अपनी कहानी में भी मैं कभी भी अपनी जिंदगी का प्रोटैगनिस्ट बन ही नहीं पाया। वो पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यही उसका अंत है। पर तभी एक नीली रोशनी उसकी ओर बढ़ी और उसने धीमे से अपनी आंखें खोली। ये क्या है? उसकी सांसें धीमी थी, शरीर टूटा हुआ, और एक सवाल उसके मन में उठ रहा था, मैं जी भी क्यों रहा हूँ? कम से कम अगर मरने के बाद कोई जन्नत होती तो शायद ये सब सहने का कुछ तो मतलब होता। अफसोस के साथ उसने खुद से कहा, काश मुझे एक और मौका मिलता, मैं अपनी गलतियां सुधारता और फिर इस दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंचता, इतना ऊपर कि फिर कभी किसी से जलन ना होती बल्कि खुद पे फख्र होता। उसने कांपते हुए हाथ आसमान की ओर उठाए और आंखों से आंसू बह निकले। फिर धीरे धीरे उसकी नजर धुंधली होने लगी। सब कुछ खत्म हो गया, सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं एक अजीब सी दुनिया जहाँ छोटे छोटे अजीबो गरीब से जीव अपनी अपनी बिलों से बाहर आ रहे हैं। इन नन्हे से जीवों के बीच एक ने अचानक आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? उसने खुद से पूछा। क्या मैं अब भी जिंदा हूँ? नहीं, असंभव है। वो डिमोनिक ब्लेड मेरी जान ले चुकी थी, कोई इंसान उस वार से नहीं बच सकता। पर तभी उसने सामने देखा अपना ही रिफ्लेक्शन और वो दहल गया। ये क्या बकवास है? मैं खुद ऐसा दिखता हूँ? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। वो घबरा कर चिल्लाया, ये सब है क्या? और तभी एक आवाज गूंजी, लगता है अब सब यहाँ पहुंच गए। वो आवाज किसी टेलर की थी, एक इंसान जैसे शरीर पर सिर हिरण जैसा, लेकिन ये टेलर बाकी टेलर से अलग था। उसने सब छोटे जीवों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें बस इतना समझा देता हूँ, अब से तुम सब बनोगे मैसेंजर्स। तुम्हारा काम है अपनी कीमत साबित करना। यूएन चौंक गया, क्या बकवास है ये? मैसेंजर्स प्रूव वर्थ। टेलर ने एक शब्द जोड़ा, वेलकम टू सेलेस्टियल कॉर्प INC। यूएन पूरी बात को समझ भी नहीं पाया था कि तभी जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। एक विशाल पोर्टल खुल गया, सभी छोटे जीव उस वॉइड में गिरने लगे। टेलर की आवाज आई, अब दिखाओ तुम्हें क्या है? हजारों चीखें उस खाली अंधेरे में गूंज उठी। यूएन फिर डर गया, क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? और तभी एक सिस्टम स्क्रीन सामने चमकी, जेनेसिस ब्लेसिंग एक्टिवेटेड। चारों ओर बबल्स बनने लगे और हर जीव को गिरने से रोक लिया। यूएन घबराया, मुझे सांस नहीं आ रही। पर रुक, मेरे पास नाक भी तो नहीं है, तो मैं पहले कैसे सांस ले रहा था? सिस्टम स्क्रीन ने फिर एक मैसेज दिखाया, आप
अब एक टेलर है। गिफ्ट स्टोरीज टू द डिवाइन स्पिरिट्स, टाइम लिमिट 1 आवर। अगर मिशन फेल हुआ तो असली मौत मिलेगी। यूएन का गुस्सा फूट पड़ा। ये क्या मजाक है? मरने के बाद भी हमें गुलाम बना रखा है। वो कुछ और चिल्लाता और तभी उसकी नजर दूर कुछ चमकती चीज पर पड़ी। वो धरती थी, लेकिन धरती तो बरसों पहले नष्ट हो चुकी थी। फिर ये कैसे? तभी उसे समझ आया, मैं वाकई मर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे फिर से जीने को मिला, एक स्टोरी टेलर बनकर, और शायद मैं पास्ट में हूँ। स्क्रीन पर टाइमर टिक कर रहा था। 57 मिनट बचे थे। यूएन ने सोचा, अगर ये धरती का पुराना दौर है तो यही वो एरा है जब कलेक्टर्स एक्टिव थे। गेट खुलते थे, मॉन्स्टर बाहर आते थे और कलेक्टर्स उन्हें हंट करते थे। मुझे कोई ऐसा कलेक्टर चुनना होगा जिसका टेलर से अब तक कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो। मिशन आसान लग रहा था। उसने एक्सेप्ट मिशन का बटन दबाने की कोशिश की, पर उसकी बाहें बहुत छोटी थी। उफ, ये क्या शरीर दिया है? ना उंगलियां ना रीच। वो बुरी तरह हिलता रहा बटन तक पहुंचने के लिए, और तभी कुछ अजीब हुआ। उसका ध्यान भटक गया क्योंकि कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। सिस्टम स्क्रीन के उस पार डियर हेडेड टेलर आराम से अपनी जगह बैठा था। उसकी आंखें उन हजारों छोटे छोटे जीवों की तरफ घूर रही थी। उसे पहले से अंदाजा था ये बैच में कुछ खास नहीं निकलेगा, क्योंकि ज्यादातर अब तक यही नहीं समझ पाए थे कि वो कहाँ है या किस खेल में फंस चुके हैं। लेकिन तभी उसकी आंखों में कुछ चमका। वो क्रीचर, वो जो कभी इंसान था, अब भी सिस्टम विंडो के पास झुका हुआ था। और फिर एक हल्की नीली चमक के साथ उसका आकार बदलने लगा। तंदुरुस्त कंधे, लंबे हाथ, इंसानी आंखें, और वो जो अभी कुछ मिनट पहले एक घबराया हुआ क्रीचर था, अब दोबारा इंसान बन चुका था। उसने खुद को छूकर देखा। ये हुआ कैसे? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे उंगलियां चाहिए थी? थोड़ी देर वो सोच में डूब गया, लेकिन वक्त की सुई उसके लिए नहीं रुकी थी। उसने सिस्टम का बटन दबाया और अगले ही पल जैसे वक्त की परतें फट गई, उसका शरीर हवा में घुलता गया। बाकी छोटे जीव जो अब तक कंफ्यूज थे, हक्का बक्का रह गए। उसने ये कैसे किया? और दूर बैठा टेलर जिसने उन्हें ये दुनिया दिखाई थी, वो भी चौंक उठा। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 3 मिनट में, ये तो नामुमकिन है। अब उस टेलर की आंखों में कुछ और था, इंटरेस्ट, जैसे धुंध हट रही हो। यूएन की आंखें खुली और वो खुद को एक नई जगह पर खड़ा पाया। साउथ कोरिया की कैपिटल, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, साइड वॉक पर चहलकदमी करती भीड़, और उसकी नजर एक ऊंची इमारत पर जा टिकी। कलेक्टर्स एसोसिएशन। वो वही बिल्डिंग थी जो फ्यूचर में अपोकलिप्स के बाद मिट चुकी थी, पर अब बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। यूएन ने नजर घुमाई। ये सच में पास्ट है और मैं अब यहाँ हूँ। तो पहला काम, एक कलेक्टर ढूंढना। उसने सिस्टम विंडो खोला। मैप पर कुछ लाल दूध्स और कुछ नीले दूध्स चमक रहे थे। लाल पहले से ही संकुचित हो चुके हैं, ब्लू अभी अवेलेबल। मुझे किसी ऐसे कलेक्टर को चुनना है जिसमें थोड़ा भी पोटेंशियल हो, वरना डिवाइन स्पिरिट्स कभी उसे स्पॉन्सर नहीं करेंगे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक भारी भरकम आवाज ने उसका ध्यान खींचा। हे तुम वहाँ! एक पुलिस वाला उसकी ओर बढ़ा, घूरता हुआ। तुम कौन हो? कलेक्टर हो क्या? यूएन ने बस एक शांत नजर घुमाई। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ऑफिसर को ये जवाब पसंद नहीं आया। उसने झुंझलाकर यूयान का कंधा पकड़ लिया और तभी सिस्टम ने रिएक्ट किया। ऑफिसर को जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगा। वो झटके से पीछे हट गया। क्या तुम एक टेलर हो? यूएन ने सीधी नजर से जवाब दिया। हाँ। पुलिस वाला माफी मांगते हुए वहां से चला गया। यूएन की आंखों में अब एक बात साफ हो गई थी। मैं अब उस दौर में हूँ जहाँ टेलर्स को भगवानों के दूत माना जाता था, लेकिन रिस्पेक्ट उसे नहीं चाहिए था। उसे चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट। सिस्टम विंडो को फिर से खोला, पर नाम, उम्र सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं हर कलेक्टर से इंडिविजुअली मिल नहीं सकता, टाइम बहुत कम है। तभी भीड़ में उसकी नजर एक अजीब नजारे पर गई। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड की पैंट में हाथ डाले हुए। वेट, क्या देख रहा हूँ मैं? वो करीब गया और ध्यान से देखा। दरअसल वहाँ थे कुछ बुक्स जो किसी और को नजर नहीं आ रही थी। ये सिस्टम विंडो नहीं थी, कुछ और था, कुछ पर्सनल, हिडन, रॉ। यूएन के मन में हलचल मच गई। क्या ये सिर्फ मेरी स्किल है? क्या मैं लोगों की हिडन स्टोरीज देख सकता हूँ? उसने एक किताब की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही छुआ वो कांपने लगी। हाँ, ये काम कर रहा है। यूएन ने एक किताब उठाई और जैसे जैसे पन्ने पलटे उसके होश उड़ गए। एक इंसान की पूरी लाइफ फाइल, पास्ट, ट्रॉमा, हिडन एबिलिटी, लॉक्ड पोटेंशियल, सब कुछ सामने था। अगर ये सच में मेरी एक्सक्लूसिव पावर है तो ये गेम मैं ही जीतूंगा। अब सिस्टम के टाइमर पर सिर्फ 3 मिनट बचे थे। बाकी सभी टेलर्स कॉन्ट्रैक्ट बना चुके थे। यूएन अब भी अकेला था। दूसरी तरफ वो टेलर जो सब देख रहा था अब फिर से निराश लग रहा था। बस 1 मिनट बचा है, लगता है ये भी फेल हो जाएगा। और तभी पर्सपेक्टिव बदलता है। अब हम देख रहे हैं यूएन को। वो एक मोड़ पर खड़ा है और उसकी नजर टिक गई है एक लड़की पर जो पैकेट से इंस्टेंट नूडल्स खा रही है। लड़की ने जैसे ही उसकी नजरें पकड़ ली, वो चौंक गई। अंदर से दहशत में डूबी वो लड़की अचानक पीछे गिर पड़ी। तुम कौन हो? वो चीख पड़ी। अगर तुम अभी मेरे घर से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पर यूएन चुप था, बिल्कुल शांत। ये चुप्पी लड़की को और डराने लगी। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई भी दे रही है? उसने कांपते हुए पूछा। तभी उसके सामने एक किताब हवा में प्रकट हुई। लड़की की आंखें चौड़ी हो गई। यूएन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, उसने धीमे से कहा। क्या वो उसे पहले से जानता था? इस दुनिया में वास्तविकता और अमूर्तता एक साथ चलती थी। फिजिकल और स्पिरिचुअल रेल्म आपस में इंटरट्वाइंड थे। और यही सोचते हुए यूएन की नजर उस बुक पर गई जिसके कॉन्टेंट्स इतने अनोखे थे कि किसी चीट कोड से कम नहीं लग रहे थे।
बुक के पन्नों में लिखा था किम संगुक अवेकेंड 5 साल पहले विद वाटर कैनन स्किल। ये किताबें दूसरों की एबिलिटीज और उनका पास्ट दिखाती थी। युयान ऊपर देखा, क्या मेरे लिए भी कोई बुक होगी, पर ऐसी कोई किताब नजर नहीं आई। थोड़ा सा खालीपन महसूस हुआ, लेकिन क्यूरियोसिटी अभी खत्म नहीं हुई थी। युयान ने किसी और की किताब उठाई और तभी उसके मन में एक सोच आई, हर बुक का कलर अलग क्यों है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, तो क्या कहीं गोल्ड बुक भी होगी। और फिर उसने महसूस किया, रंग जितना बेहतर उस इंसान की जिंदगी उतनी ही कीमती, लेकिन ऑरा उससे भी ज्यादा जरूरी था। ऑरा बताता था किसी इंसान के अंदर की कोर पोटेंशियल, उसकी ग्रोथ की सीमा, और अगर वो ये सब कॉन्ट्रैक्ट से पहले जान सकता था तो ये स्किल उसे सभी से मीलों आगे ले जाएगी। यूएन ने सिस्टम से टेलीपोर्ट किया, अब मुझे सबसे हाई पोटेंशियल वाला इंसान ढूंढना है। उसके पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी। अब तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसमें वो चमक हो जो उसे चाहिए थी। वो जमीन पर बैठा पसीना पोंछते हुए, क्या मैं हार मान लूं या एक आखिरी बार कोशिश करूं। तभी एक औरत उसके पास से गुजरी। उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, ये कौन सा साल चल रहा है। औरत ने बिना देखे जवाब दिया, साल 2021। यूएन ने आंखें बंद की, तो अब भी उस दिन से 5 साल पहले हो जिस दिन दुनिया बर्बाद होनी शुरू हुई थी। अब सवाल था, कौन होगा वो जो इस समय में अवेकनिंग करेगा। उसे याद आए 3 नाम, 3 लोग जिन्हें आने वाले वक्त में कहते थे द 3 मिराक्युलस, सेंट बैंगसांग, फायर नाइट इम्बूम, सोड एम्प्रेस कांग हायरम। यूएन ने सिस्टम खोला और उनकी जानकारी दोबारा चेक की। बैंगसांग एक गुमनाम एंटिटी, कोई ट्रेस नहीं। इम्बूम यूएस में रहता था, वहां जाना नामुमकिन, बस एक ही रास्ता बचा था, सोड एम्प्रेस कांग हायरम। रुको, वो वही लड़की थी ना जो इंस्टेंट नूडल्स खा रही थी। वो एक बार फिर लोकेशन ट्रेस करके पहुंचा, एक गंदे से डॉर्म रूम के सामने। क्या ये मजाक है? सोड एम्प्रेस इस गंदगी में कमरे के अंदर वो लड़की अब भी नूडल्स खा रही थी, काफी शांत, बेफिक्र। रियान ने धीमे से पुकारा, कांग हायरम। लड़की चौंक कर पलटी, डर के मारे पीछे गिर पड़ी। मिशन टाइमर पर अब सिर्फ 4 मिनट बचे थे। हम उसी सीन पर वापस आते हैं जहाँ लड़की डरी हुई पीछे खिसक रही थी। तो तुम कौन हो? तुम मेरे डोरम में आए कैसे? और तभी उसके सिर के ऊपर एक सोने का किताब प्रकट हुई। वो लड़की तो उसे देख नहीं पाई, पर यूयान की आंखों में चमक दौड़ गई। ये वही है, द गोल्डन वन। पसीने में भीगी मुस्कान के साथ यूयान ने सिर झुकाया। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अब की बार उसके शब्दों में था सम्मान। मेरा नाम यूयान है, मैं हूँ एक टेलर सेलेस्टियल बॉडी INC से। तुम कैंग हिराम हो ना? लड़की का चेहरा अब भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं हूँ कैंग हिराम। यूएन ने नजरें मिलाई। मैं यहाँ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ। वो हक्की बक्की से पूछ बैठी, तुम सच में मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो? और यूएन ने एक लंबी सांस लेते हुए सोचा, क्या वाकई मैंने उसे ढूंढ लिया है?